जय हिंद भाइयों और बहनों। तो देखिए, आपको हम पर्यायवाची शब्द लेकर के फिर से हाजिर हैं। तो हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपके परीक्षा में हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। पर्यायवाची शब्द जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्याय, अर्थात दूसरा नाम। पर्याय का मतलब होता है दूसरा, इसको दूसरा नाम से जाना जाता है समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची कह लो या समानार्थी शब्द कह लो। पर्याय का मतलब होता है दूसरा। कहने का मतलब यह है कि एक तो होता है पर्यायवाची और एक होता है अनेकार्थी। तो पर्यायवाची का मतलब होता है जिन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी और अनेकार्थी में यही अंतर होता है कि समानार्थी शब्द में वस्तु एक होती है लेकिन नाम अनेक अनेक होते हैं, जबकि अनेकार्थी शब्द में नाम एक होता है लेकिन वस्तु अनेक होती है। तो इस तरीके से एक ही नाम का अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग होना अनेकार्थी और एक वस्तु के लिए अनेक नामों का प्रयोग होना पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाता है। अब हम चलते हैं पर्यायवाची पहला, जैसे अग्नि। अग्नि शब्द का जो पर्याय है वो है आग, अनल, पावक, दहन, वाहिनी, कृषाण। अब यहाँ बात करें तो अनल जो शब्द है ये आपका युग्म शब्द भी बनाता है, अनल और अनिल। तो अनल अग्नि को कहते हैं और अनिल कहते हैं हवा को। पावक शब्द अग्नि का पर्यायवाची हो गया, लेकिन यहाँ संधि की बात करें तो संधि होती है पौ प्लस अक, अर्थात अयादि संधि। ठीक, इसके बाद में हमारा दूसरा पर्यायवाची आता है अतिथि। अतिथि का जो पर्याय है अतिथि, तिथि मतलब होती है तारीख, और अ लग गया तो जिसकी तारीख मालूम ना हो, ऐसे अतिथि जो बिना तारीख के ही हमारे पास आते हैं, अर्थात उन्हें कहते हैं मेहमान। तो अभ्यागत ये एक तत्सम शब्द है। अब बात ये है कि जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, अगर हमने इनको ढंग से पढ़ लिया तो आपको जो तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वो इसी में ही छिपे होते हैं। तो अभ्यागत, अभि प्लस आगत, यहाँ यण संधि होती है। अभि मतलब पास में, आगत मीन्स आया हुआ, अर्थात मेहमान। पाहुन, मेहमान और आगंतुक। ठीक, अब यहाँ पाहन और पाहुन ये दोनों युग्म शब्द बनाएंगे। आगे जब टॉपिक हम पढ़ेंगे युग्म शब्द, समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द, तब इनमें से ही काफ़ी शब्द निकल के आएंगे। अब आता है अमृत। अमृत मीन्स, मृत मीन्स मरना, और अलग गया तो जिससे मरे नहीं, अर्थात जैसे सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग। सुरभोग इसलिए कहते हैं जिसका देवता, सुर मीन्स देवता, भोग मीन्स भोग करने वाले, देव भोग भी कह देते हैं इसको। तो सुरभोग और देवभोग एक ही बात है। अब आता है अपमान। मान मीन्स इज्जत, अप मीन्स बुरा, तो जिसमें अपना अपमान है, निरादर, अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार, ये हमारे अपमान के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना, भूषण, विभूषण, जेवर, इस तरीके से अलंकार। अलंकार आपने पढ़ा होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, अर्थात आभूषणों को ही क्या कहते हैं हम, अलंकार। अश्व, अश्व कहते हैं घोड़ा। हय, हरि, घोटक, बाज, सैंधव, तुरंग। अब यहाँ पर घोटक की बात करें तो घोटक एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है घोड़ा। शब्द अश्व भी संस्कृत का है, लेकिन यहाँ आपका तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द घोटक होता है। अब यहाँ है की बात करें तो ह के नीचे हलंत लगते ही है जो अगर बनेगा तो वो होता है बीता हुआ कल, और ह के नीचे से हलंत हटा देते हैं तो है बन जाता है घोड़ा का। अब है असुर, मतलब नहीं, सुर मीन्स देवता, तो जो देवता नहीं अर्थात कौन होगा, राक्षस। तो यहाँ धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। अब हम जब पर्यायवाची पढ़ाते हैं तो एक बात आपको बता देते हैं कि जो रात्रि के पर्यायवाची होते हैं उनके पीछे चर शब्द जोड़ देते हैं तो राक्षस के बन जाते हैं। जैसे अब निशा रात का पर्यायवाची है, चर जोड़ दिया तो निशाचर हो गया। रजनी रात का पर्यायवाची है तो चर जोड़ दिया तो रजनीचर।
अर्थात रात में विचरण करने वाला। तम रात्रि का पर्यायवाची है, चर जोड़ दिया तो तम चर हुए। तो ये रात के पर्यायवाची के पीछे अगर हम क्या जोड़ दें, चर जोड़ दें, तो किसके बन जाते हैं, राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आता है आपका अहंकार का। अहंकार होता है गर्व, दूसरा दर्प, दंभ, घमंड, मद और मान। अब जिसमें अहम का भाव छिपा होता है, अहम मीन्स मैं, कार मीन्स करने वाला, तो जो मैं को करने वाला है वो होता है अहंकार, अर्थात जो कुछ है वो मैं ही हूँ और तो कोई नहीं है, तो ये होता है अहंकार। अंधकार, अंधकार का अर्थ होता है तम, तमस, तिमिर, तमिश्न, अंधेरा, अंधेरा, इस तरीके के तम। अब इन्हीं के पर्यायवाचियों के पीछे हम क्या जोड़ दें, चर जोड़ दें, तो ये राक्षस के बन जाते हैं। आकाश, आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम और शून्य, जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात बिल्कुल जीरो, शून्य है, तो वो होता है आकाश। अब आकाश के पर्यायवाचियों के पीछे अगर हम चर जोड़ें तो पक्षी के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नभ चर, नभ आपका आकाश का है, चर मीन्स विचरण करने वाला, अंबर चर, गगन चर, अंतरिक्ष चर, तो इस तरीके के चार चार शब्द जोड़ेंगे तो पक्षी के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब है आँख। आँख को कहते हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग और अक्षी। तो आँख का पर्यायवाची क्या हो गया, नेत्र हो गया, नयन हो गया, चक्षु। अब चक्षु जो होता है एक तत्सम शब्द होता है और अक्षी शब्द भी तत्सम होता है। अब अक्षी को आँख बन जाता है तद्भव, और चक्षु का एक और जुड़ जाता है चख, चक्षु का तद्भव क्या हो जाता है, चख होता है। तो आँख का पर्यायवाची एक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, चख भी होता है। इच्छा, इच्छा का मतलब होता है आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा आदि। अब है इंद्र। इंद्र को कहते हैं सुरेश, सुरों का ईश, सुरपति, जितने भी देवता हैं उनके स्वामी, देवराज, देवों के राजा, मेघराज, बादल, मेघ मीन्स होता है बादल, बादलों के राजा, शक्र, शचीपति। अब देखिए इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, शची, और शची के पति इसलिए इसको इंद्र कहते हैं, देवेंद्र। अब है उपवन। उपवन का मतलब होता है बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और गुलशन। कच्छ, कच्छ मीन्स होती है बाल, कच्छ मीन्स क्या होता है, बाल, बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, सिरूर। अब कच्छ और कुछ ये दोनों आपके युग्म शब्द बनाते हैं। कच्छ मीन्स बाल हो जाता है और कुछ मीन्स स्तन हो जाता है। अब ऐसे ही कुंतल और कुंडल ये दोनों युग्म शब्द बनाते हैं। तो कुंतल का मतलब होता है बाल और कुंडल का मतलब होता है कान का आभूषण। ऐसी अलक और अलिक और अलीक ये युग्म शब्द बनाएंगे आपके। अलक मीन्स बाल, अलिक, अलिक कहते हैं झूठ को, और अलिक मीन्स ललाट। अलिक में देखिए अलग मीन्स बाल हो गया, अलीक मीन्स होता है ललाट, और अलीक होता है वो झूठ के लिए प्रयोग होता है। अब है कंठ। कंठ का अर्थ होता है ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं गर्दन, गर्दन, ये दोनों युग्म शब्द, ग्रीवा का गर्दन तद्भव होता है। गला, शिरोधरा, सिर को धारण करने वाले। अब है हमारा कपड़ा। कपड़े का अर्थ तो पट, चीर, बसन, अंबर, वस्त्र, दुकूल, परिधान, जो हमें चारों तरफ से ढके होते हैं, दुकूल। और दुकूलनी शब्द आ जाता है तो ये नदी का पर्यायवाची होता है, दो कूल किनारे वाले। अब है कबूतर। कबूतर का आपका कपोत, कपोत एक तत्सम शब्द है कबूतर का। रक्त लोचन, लाल, रक्त मीन्स लाल, लोचन मीन्स नेत्र, जिसके नेत्र कैसे हैं, लाल। पारावत, ये पिछली बार भी आ चुका है आपका संविदा वर्ग 3 में, तो पारावत कबूतर का पर्यायवाची होता है। कलरव और हारिल। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कमल। कमल कहते हैं जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर, तो ये किसके हैं, कमल के। तो अब जलज क्यों कहते हैं, जल में जन्म लेने वाला। पंकज, पंक मीन्स कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। सरह प्लस जो यहाँ विसर्ग संधि हो रही है तो यहाँ आपकी सरह मतलब तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला।
अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर इसके उपनाम हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन पानी के पर्यायवाचियों के पीछे, जो हमारा पानी है, पानी के पर्यायवाचियों के पीछे अगर हम जा जोड़ें तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि पानी में जल लेने के कारण इसको कमल कहते हैं। तो जल में अर्थात पानी के पर्यायवाची के पीछे जा जोड़ने पर कमल के पर्यायवाची बनते हैं। अब है कान, कान को कहते हैं कर्ण, कर्ण एक तत्सम शब्द है, कर्ण का कान। श्रवण सुनने वाला, श्रोत और श्रुतपुट। अब है कामदेव, कामदेव का है मदन, मनोज, अनंग, अनंग का मतलब होता है अंग से रहित, अन प्लस अंग। यहाँ पर आपका न या तत्पुरुष भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुब्री समास का ही हमें लगाना होगा, क्योंकि कामदेव तीसरा अर्थ निकालता है। तो अंग से रहित है जो। काम, रतिपति। अब देखिए कामदेव की पत्नी का नाम था रति, तो इसलिए इसको रतिपति कहते हैं। पुष्प, धनवा और मनमत। अब है किनारा, किनारा का होता है तीर, कूल, कगार और तट। अब तीर मीन्स बाण भी होता है, तीर मीन्स किनारा, कहते हैं तीर पे बैठे किनारे पर। और कूल और कुल ये युग्म शब्द बनाता है, कूल मीन्स किनारा और कुल मीन्स योग या वंश। अब आता है किरण, किरण का अर्थ होता है कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा। तो ये किरण के पर्यायवाची आपके होते हैं। अब आता है नेक्स्ट कीर्ति, कीर्ति का होता है यश, प्रसिद्धि, यश और प्रसिद्धि और ख्याति भी इसमें हम कह सकते हैं, ख्याति। अब आता है खग अर्थात पक्षी के, तो इसको द्विज कहते हैं। द्विज इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जन्म अंडे में लेता है, पीछे पक्षी बच्चे के रूप में लेता है। तो जो जिसका 2 बार जन्म होता है इसलिए इसको द्विज कहते हैं। अब द्विज मीन्स ब्राह्मण भी कहते हैं। अब ब्राह्मण का 2 बार जन्म तो नहीं होता है, ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि पहले वो जन्म लेता है, पीछे उसका जो उपनयन संस्कार होते हैं, जो संस्कार, तो इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। ऐसे ही द्विज मीन्स दांत भी होता है, पहले कैसे आते हैं, दूध वाले आते हैं, फिर अपने स्थायी आते हैं। ऐसी विहग, नभचर। अभी मैंने कहा था आकाश के पर्यायवाची के पीछे हम किसके जोड़ दें, चर जोड़ दें तो पक्षी के पर्यायवाची बन जाते। अंडज, अंडे से जन्म लेने की वजह से इनको अंडज कहते हैं। शकुनी और पखेरु, पंख होने के कारण इनको पखेरु कहते हैं। गणेश, अब गणेश जी के तो अनेक नाम हैं, विनायक है, गजानन है, लंबोदर है, गणपति है, एकदंत है, तो और भी अनेक नाम इसके निकल जाएं। गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, तो ये गुरु के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। गृह, गृह का मतलब होता है घर। एक होता है ग्रह, रा लगा होता है, उसमें ग्रह नक्षत्र के लिए होता है। ये गृही, गृही मतलब होता है घर। गेह, गेह गुफा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हमारा रहने का जो घर होता है उसको एक गुफा भी कह सकते हैं। सदन, निकेतन, भवन। अब यह भवन और भुवन ये दोनों योग शब्द बनते हैं। भवन मीन्स घर और भुवन आता है तो वो संसार के लिए प्रयोग होता है। आलय, घर, मंदिर, इस तरीके से हम घर का पर्यायवाची प्रयोग कर सकते। एक बिला भी कह सकते हैं इसमें, बिला, ठीक है, बिला शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है चंद्रमा के, चंद्रमा का है इंदु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु, हिमांशु, मयंक। अब इसमें और भी बढ़ा सकते हैं आप, मयंक और राकापति, रजनीपति। तो रात के पर्यायवाचियों के पीछे अगर हम पति के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो किसके बन जाएंगे, आपके चंद्रमा के। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि रात के पर्यायवाचियों के पीछे किसके जोड़े हम, पति के, तो किसके बन जाते हैं, चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा को रजनी का अर्थात रात का स्वामी कहा जाता है। तो इसीलिए राका मीन्स रात होती है और उसमें पति की जोड़ दी तो राका पति, राका इसकी पत्नी का नाम है, चंद्रमा की पत्नी का नाम। ऐसे रजनी रात का पर्यायवाची होता है, रजनीपति। अब आता है नेक्स्ट चरण, चरण कहते हैं पैरों को, पैर, पाद, पग, पाँव, तो इस तरीके से चरण मतलब पैर के पर्यायवाची हो जाता। अब आता है चांदनी, चांदनी का अर्थ होता है चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना। अब ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी में बताता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमरीचि, चंद्रमा की किरण है जिन्हें अपन कह सकते हैं। उजियारी, चंद्र प्रभा और ये जुनहाई,
अब आता है संसार। जगत मीन्स होता है, देखिए अब जगत एक हलंत वाला होता है और एक जगत होता है बिना हलंत वाला। तो यहाँ पर ये युग्म शब्द बन जाता है जगत, ये संसार के लिए प्रयोग होता है। और जगत जो होता है वो कुएं की जो मुड़ेर होती है, चबूतरा होता है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक और भुवन, ये हम संसार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब है जल, पानी जिसे अपन कहते हैं, तो बारी, वारी और अम्ब, तोय, नीर, सलिल, उदक, जीवन, पय। अब इनके पीछे अगर हम जा के जोड़ देते हैं तो कमल के बन जाते हैं, दा जोड़ देते हैं तो बादल के बन जाते हैं, धी जोड़ देते हैं तो समुद्र के बन जाते हैं। तो इसी से हम काफ़ी पर्यायवाची बना सकते हैं। अब जैसे जल के याद कर लिया आपने, जा जोड़ दो तो बारेज, अम्बुज, तोयज, नीरज, सलिलज, उदकज, जी। तो इस तरीके से हमारे किसके बन जाते हैं, पयोज, यहाँ आपके कमल के बन जाते हैं। अगर इसी में दा को जोड़ेंगे तो बारेद, अम्बुद, तोयद, नीरद, पयोद, इस तरीके से हमारे किसके बन जाते हैं, बादल के। अगर हम धी जोड़ें, बारधी, अम्बुधी, सलिलधि, तो इस तरीके से हमारे समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आता है आपका जीवन। जीव कहते हैं रसना, रसज्ञ, रस का ज्ञान कराने वाली, ज्ञा मतलब ज्ञान कराने वाली, रस का। जिब्बा, रसिका, वाणी, वाचा और जवान। अब देखिए जवान, एक तो वाह बकरी वाला है, तो ये जवान मतलब जीव कहते हैं, जवान दे दी। और जवान वह वन वाला होता है, तो उसका मतलब होता है योद्धा। तो यहाँ पर भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब है आपका ज्योति। ज्योति मतलब होती है आभा, आभा मतलब किरण, छवि, द्युति। अब द्युति और दूति ये युग्म शब्द, द्युति में चमक या ज्योति, और दूति होती है वो होती है संदेश वाहिका। दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि और रोच। अब देखो दीप्ति किसकी होती है, आपको पता है ओज गुण में दीप्ति प्रज्वलित होती है, दीप्ति होती है जो हमारे ओज गुण में होती है, जो हमारी ज्योति को प्रकाशित करे, अर्थात ओज गुण, तेज को जागृत करे, वो होता है दीप्ति। तरुवर। अब तरुवर कहते हैं वृक्ष को, पेड़, द्रुम, तरु, बिटप, रूख, पादप। अब आपका आता है नेक्स्ट तलवार का। तलवार कहते हैं अश्व। कृपाण। अब देखिए कृपाण और कृपण ये आपका युग्म शब्द बनता है। कृपण मीन्स कंजूस और कृपाण मीन्स तलवार। करवाल, कर मतलब हाथों से चलाने वाली। खड्ग और चंद्रहास इसका नाम। अब आपका आता है नेक्स्ट पर्यायवाची हैं आपके दधी के, किसके, दधी। अब आता है दधी। दधी मीन्स होता है दही। गोरस, गाय का रस जिससे गाय से प्राप्त होता है, दही इसका तद्भव है दधी का। मठा और तक्र। अब आता है दांत के। दांत को कहते हैं दशन, रदन, रद, द्विज। द्विज कहते हैं, मैंने अभी बताया था, द्विज में दो बार जन्म, एक बार दूध के और एक बार स्थायी। दंत और मुख खुर, इनको मुख खुर भी कहा जाता है। अब है दास का। सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, किंकर और परिचारक। अब आता है दिन का। दिवस, वार, बासर, अह। अब देखिए अह और अही, यहाँ युग्म शब्द बनता है। अह में दिन और अही में सांप। दिवा और अहन। दीन, दीन कहते हैं गरीब को। दरिद्र, रंक, अकिंचन। अब देखिए जिसके पास कुछ ना हो, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, और इसका जो विलोम होता है वो होता है किंचन। निर्धन, धन से रहित। कंगाल कहते हैं, बिल्कुल कंगाल है। अब आता है दीपक। दीपक का होता है दीप, दिया और प्रदीप। दुर्गा का है चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका और भवानी। अब है दूध का। दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस और स्तन्य, स्तन्य से प्राप्त होने वाले। अब आता है देवता के। देवता देव, अजर जो कभी बूढ़े न हो। अजर, जरा मतलब बूढ़ा, और अ लग गया तो जो कभी बूढ़ा ना हो। अमर जो कभी मरे नहीं। सुर और विबुध, विबुध मतलब सभी जगह विद्वान रहने वाले। अब आपका आता है देह। देह का मतलब होता है शरीर, तो देह का मतलब काया, तन, शरीर,
बपु और गात। अब आता है द्रव्य। द्रव्य कहते हैं द्रव्य धन, वित्त, अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि, मुद्रा, और यहाँ नीचे जो धन दिया है ये भी इसी में ही है। धन, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु, पदार्थ। तो ये दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है। अब आता है धनुष के। धनुष कहते हैं चाप, कमान, कोदंड, सरासन और पिनाक और सारंग। अब आता है नदी के। नदी कहते हैं सरता, तटनी। तटनी का मतलब इसलिए कहते हैं दो किनारे जिसमें होते हैं, तट होते हैं इसलिए। तरंगनी, आपुगा, जल को ले जाने वाली। शैलजा, शैल मतलब पर्वत से उत्पन्न होने वाली। निर्झरणी, झरनों से निकलने वाली, इसलिए इसको कह देते हैं नदी। अब नाव। नाव मीन्स नौका। तरणी, अब देखिए तरणी, अणी छोटी होती है तो सूर्य का, और तरणी अणी बड़ी है तो नाव का, और तरुणी युवती को कहते हैं तरुणी। वन वाहन, जलयान, पोत, नैया और तरी। तरी का मतलब पानी के ऊपर तैरने वाली, इसलिए इसको तरी कहते हैं। अब आता है पत्थर। पत्थर मीन्स होता है पाषाण। प्रस्तर, प्रस्तर आपका तत्सम शब्द है। उपल, पाहन, शिलाखंड, शिलाखंड भी से कह देते हैं। तो पाहन और पाहुन आपका आ गया योग शब्द। अब आता है पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण, पर्ण मीन्स पत्ता, द्रुमदल, किशलय, पान और पत्र। इसके बाद आता है पति। पति कांत, कांत, ईश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश और नाथ। इस तरीके से हम पति के पर्यायवाची का प्रयोग कर सकते। अब आता है पथ। देखिए पथ जो शब्द होता है ये आपका तत्सम होता है, और पंथ आता है ये आपका तद्भव होता है। यहाँ कंफ्यूज ना होना, क्योंकि पंथ हमें तत्सम जैसा दिखाई देता है और पथ तद्भव जैसा। लेकिन पथ क्या होता है यहाँ पर तत्सम होता है, और पंथ क्या होता है तद्भव। पंथ एक तद्भव शब्द है। तो पथ जो बाट, बाट का मतलब वही मार्ग, रास्ता। जैसे आपने हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ बाट का मतलब मार्ग, रास्ता। राह, पंथ, रास्ता, मग, और एक पगडंडी भी इसमें अपन जोड़ सकते हैं। पर्वत का है पहाड़, अचल, गिरि, भूधर, नग, महीधर, शैल, मेरु। अब है पशु। चतुष्पद, जानवर, चौपाया, मृग। इस तरीके से हम पशु के पर्यायवाची पढ़ सकते। पाताल का है रसातल, नागलोक, अधो भुवन। अब देखिए यहाँ पर आपकी विशेष संधि होती है अधः प्लस भुवन, अर्थात नीचे का संसार। उरग स्थान, उरग कहते हैं सांप का पर्यायवाची होता है, और स्थान जहाँ नाग रहते हैं, सांप रहते हैं, उस स्थान को उरग स्थान कहते हैं, इसलिए पाताल का पर्यायवाची होगा। अब पार्वती, शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा। गिरिजा मतलब गिरि मतलब पर्वत की, जा मतलब उत्पन्न, अर्थात पर्वत की पुत्री। शैल श्रुता, शैल मतलब पर्वत, श्रुता मीन्स पुत्री, और अंबिका। इसलिए हम कह सकते हैं पर्वत के जो पर्यायवाची हैं उनके पीछे पुत्री के पर्यायवाची जोड़ देते हैं, तो किसके बन जाते हैं आपके पार्वती के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब अपना नेक्स्ट चलते हैं पास। पास कहते हैं निकट, अर्थात आसन, निकट, समीप, सामीप्य, सन्निकट, और इसके बाद में आपका था उपकंठ और सानिध्य। इस तरीके से हमारा शब्द प्रयोग हो सकता है। अब आता है पुत्र के। पुत्र है सुत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंदन और लाल। तो इस तरीके से हम पुत्र के पर्यायवाची प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पुत्री के पर्यायवाचियों की देखें तो पुत्री का सुता हो जाएगा, तनया हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा, नंदिनी, दुहिता, बेटी। अब है पुष्प के। कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुष्प और गुल। इस तरीके से इसका पुष्प के अर्थात फूल के पर्यायवाची हम प्रयोग कर सकते हैं इसको। अब है प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह, प्रभात, उषा, अरुणोदय। अरुण कहते हैं सूर्य को, रोदय, तो यहाँ गुण संधि हो रही है, अरुण प्लस उदय। सुबह, अहरमुख अर्थात दिन का मुख, सवेरा। अब आता है प्रवाल। प्रवाल एक आपका मणि है, तो रत्न है, तो मूंगा, विद्रुम, रक्तांग, लतामणि और रक्तमणि।
इसे अपन लाल मणि कह देते। अब पृथ्वी का पर्यायवाची आपका देखिए, पृथ्वी को कहते हैं भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, इला, मेदिनी, वसुंधरा, इस तरीके से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब है फल का, फल मीन्स परिणाम। देखिए खाने वाला जो फल होता है उसके पर्यायवाची नहीं होते हैं। कैसा है ये? नतीजा, रिजल्ट वाला। तो फल, परिणाम, नतीजा, लाभ और प्रभाव। बंदर, कपि, हरे, मरकट। अब देखिए हरि और हर ये युग शब्द बनता है। हर मीन्स शिव और हरि मीन्स विष्णु। तो यहाँ पर विष्णु भगवान को भी हरि कह देते हैं, बंदर को भी हरि कहते हैं। मरकट, मरकट मीन्स बंदर। वानर, शाखा मृग अर्थात डाली पर रहने वाला जानवर। अब है बसंत का, ऋतुराज, मधु, पिकानन, मधुमास, कुसुमाकर, कुसुम अर्थात फूलों का, आकर मीन्स खजाना। मदन मीत, मीत कहते हैं मित्र को, और मदन मीन्स कहते हैं कामदेव, तो कामदेव का मित्र, इसलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। मधु, शहद का महीना। पिक को आनंद देने वाला अर्थात पिक मीन्स कोयल, कोयल को आनंद देने वाला। मधुमास, मधु मतलब शहद का महीना। कुसुमाकर, फूलों का खजाना। मदन मीत अर्थात मदन कामदेव का पर्याय मित्र कहा जाता है। अब है ब्रह्मा के, तो विधि का, विधि बनाने वाला। विधाता, विरंची रचना करने वाला। चतुरानन, चार आनन वाला। स्वयंभू, अब ये स्वयंभू ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्रजापति, प्रजा के स्वामी। अब है हमारा बादल, तो मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, नीरद। और आप पर्यायवाची इससे जो पानी के पर्यायवाची हमारे उनसे भी हम इनको बना सकते हैं। तो पानी के पर्यायवाची में पीछे अगर हम किसके पर्यायवाची जोड़ दें, पानी के पर्यायवाची के पीछे द जोड़ देते हैं तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट बालक, शिशु, बच्चा, बाल, कुमार, किशोर, लड़का और शावक। अब देखिए शावक यहाँ जानवरों के, पक्षियों के, सिंह शावक अर्थात जानवर जो भी हैं उनके बच्चों को भी कह सकते हैं, पक्षियों के जानवर को भी कह सकते हैं, और अपने जो बच्चे होते हैं उनको भी हम शावक कह सकते, बालकों। अब अपना आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण कहते हैं द्विज को। विप्र, भूसुर, भूदेव, महीदेव, और आपका आ जाता है अग्र जन्म, जिसे हम कहते हैं अग्र, आगे जो जन्म है, सबसे पहले जो जन्म, तब से मनुस्मृति के अनुसार सबसे पहले जो जन्मा वो उसे ब्राह्मण कहते हैं, इसलिए इसको अग्र जन्मा भी कहा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट बिजली के, बिजली कहते हैं विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी और दामिनी। अब है बुद्धि, धी, मेधा, मति, प्रज्ञा, मनीषा। भाई के हैं बंधु, सहोदर, यहाँ गुण संधि हो रही, सह प्लस उदर अर्थात एक ही उदर से उत्पन्न। भ्राता, भैया, तात, सगर्भा, एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले। सजाता, एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले, इसलिए इनको भी सजाता कहते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पर्यायवाची हैं, देखिए नेक्स्ट भौरा। अब भौरे का पर्यायवाची होता है भ्रमर, मधुकर, मधु का पान करने वाला, मधुप, अली। अब देखिए यहाँ अली और अली ये आपका युग शब्द बनाता है। अली मीन्स भौरा, और अली अगर ली बड़ी आती है तो सखी के लिए प्रयोग होता है। सटपद, 6 पैर जिसके हैं तो सटपद भी कहते हैं, भृंग भी कहते हैं, भृंग मीन्स भौरा। और द्विरेफ, ये वेरी मोस्ट है क्योंकि ये एसआई में भी आपका काफ़ी बार आ चुका है। तो द्विरेफ, मक्खन, नवनीत, माखन, दधिसार और लौनी। जो हमारा दही से जो लौनी निकलती है उसे मक्खन के रूप में जाना जाता है। मधु, मनुष्य के हैं, नर, मानव, जन, मनोज, मानुष, मर्त्य और आदमी, और ठीक है आदमी। अब आता है महादेव के, शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर, नीलकंठ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रचूड़, और भी इसके काफ़ी नाम निकल सकते हैं। अब है माता के, माँ, अम्बा, जननी, प्रसू, मात, जन्मदायिनी और अम्ब। इसके बाद आता है मुख के, आनंद, वदन। अब देखिए वदन और बदन
ये दोनों युग्म शब्द बनाते हैं। देखिए वदन, वदन मीन्स मुख, और बदन ब बकरी वाला होता है, इसका मतलब पूरा चेहरा शरीर। वक्र मुंह और चेहरा। अब आता है हमारा मूर्ख का। मूर्ख मीन्स होता है अज्ञ अर्थात अज्ञानी। मूढ़ जड़ अज्ञानी और निर्बुद्धि। मेंढक के हैं मंडूक, दादुर, हरी, भेक और शालू। और वर्षा भू, वर्षा के समय जमीन पर रहने वाले। अब है मृग। मृग का मतलब होता है कुरंग, सारंग, कस्तूरी, चमरी, कृष्णसार और हरिण। अब है मृत्यु का। निधन, मरण, देहावसान, देह का अवसान होना, देहांत, मौत और स्वर्गवास। अब आता है युद्ध का। रण, समर, संग्राम, जंग, विग्रह, लड़ाई। युवक का है युवा, तरुण, जवान, नवयुवक, नौजवान। युवती का है तरुणी, श्यामा, किशोरी, नवयौवना, नवांगना। रमा अर्थात लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्म मीन्स कमल होता है, पद्मा रमा को कहते हैं। अब आता है इंद्रा, श्री, और श्री से आ जाता है तो ये किसका होता है? विष्णु भगवान का। सिंधुजा, सिंधु मतलब समुद्र का, जा मतलब पुत्री, सिंधु की पुत्री। विष्णु प्रिया, इसलिए इसको कह देते हैं अपन रमा। रमापति भी किसको कहते हैं? विष्णु जी को। अब है रवि अर्थात सूर्य, तो भानु, सूर्य, आदित्य। आदित्य इसलिए कहते हैं, इनकी जो माता है वो उसका नाम था अदिति, और अदिति का पुत्र होने की वजह से इनको आदित्य कह देते हैं। इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, अदिति प्लस यह। दिनकर, दिन को करने वाले। दिनेश, मार्तंड, भास्कर, दिवाकर, इस तरीके से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब सूर्य के पर्यायवाचियों के अगर पीछे पुत्री के पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो यमुना नदी के पर्यायवाची बनते हैं। अब राजा, नृप, भूप, नृपति, नरेश, महीप, नरेंद्र, महींद्र, महीपाल। अर्थात पृथ्वी के पर्यायवाची के पीछे इंद्र के पर्यायवाची या पति के, इंद्र के या पति के पर्यायवाची जोड़ते हैं तो राजा के पर्यायवाची बन जाते हैं। रात, रात का है रात्रि, निशा, शर्वरी, यामिनी, राका, विवाहवरी। रानी के हैं राजवधु, राज्ञी, महारानी, महाराजी, राजपत्नी। तरंग का है लहर का तरंग, हिलोर, ऊर्मी। अब ऊर्मी बहुत ही आपका मोस्ट है, ऊर्मी मीन्स होती है हिलोरें, वही वीची, लहरी। अब आता है वज्र। वज्र का अर्थ होता है कुलिस, पवि, अशनि, भेदी, भिदुर और दम्बोली। अब वज्र कौन का हथियार है? इंद्र का। विद्वान, विद्वान कहते हैं कोविद, पंडित, प्राज्ञ और विदुष। विष अर्थात जहर। गरल, हलाहल, कालकूट और गर। विवाह का है पाणी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा सही कर लेना, पाणिग्रहण, पणिग्रहण की जगह पाणिग्रहण। ब्याह, शादी, परिणय, प्रणय, सूत्र बंधन। अब आता है विष्णु। विष्णु का है जनार्दन, चक्रपाणी, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर, दामोदर और आपका है कमलापति। इस तरीके से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु, शत्रु का है अर्य, दुश्मन, बैरी, विपक्षी और मित्र, द्वेषी। अब है आपका सखी, सहचरी, आली। अब देखिए आली में सखी होती है और अली में बोरा। सजनी, सहेली और सैरेंद्री। अब है संध्या। संध्या के आपके आते हैं सांझ, शाम, साय, दिनांत, गोधूली, प्रदोष काल। गोधूली इसलिए कहते हैं गायों के जब लौटते वक्त जो धूल उड़ती है, इसलिए शाम को कहते हैं गोधूली। प्रदोष काल, इस समय कोई भी कार्य करना दोष माना जाता है, इसलिए प्रदोष काल कहते हैं। सर्प, अहि, अहि में सर्प। भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, नाग और उरक। समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, पयोधि, पारावार। सरस्वती का है भारती, गिरा, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी। सिंह का है शार्दुल, केसरी, हरे, मृगेंद्र, वनराज, मृगराज अर्थात पशुओं का राजा। सेना का है कटक, अनी, चमू, दल, वाहिनी, सैन्य, फौज आदि। स्वर्ग, सुरलोक, देवलोक, नाग, इंद्रपुरी, धऊ, परमधाम। अब है स्त्री के नारी, कामनी, महिला, अबला, ललना, रमणी, तीय। हृदय के हैं और हिय, वक्ष, वक्षस्थल, हृदय।
हनुमान के हैं पवन सुत, महावीर, वज्रांग, मारुति, अंजनी सुत, मारुति नंदन। हाथ का है हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। अब हैं आपके हाथी के गज, हस्ती, कुंजर, मातंग, द्विरथ। द्विरथ का मतलब दो बड़े बड़े दांत होते हैं, इसलिए इसको द्विरथ कहते हैं। द्वीप, अब देखिए द्वीप और द्वीप यहाँ पर आपके युग्म शब्द बन जाते हैं। द्वीप टापू को कहते हैं, द्वीप मीन्स हाथी, नाग और करी। अब है हंस का मराल, चक्रांग, कलहंस, कारंडव, सरस्वती वाहन। तो इस तरीके से इसको हम सरस्वती वाहन, सरस्वती का वाहन भी कहते हैं। अब ये आपके पर्यायवाची आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।